कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार, बलात्कार, जो मर्डर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उन्हें सरकार निर्देशित करे, प्रदेश सरकारों को ये घटनाएं रोकी जाए, तभी इस समाज को न्याय मिल सकता है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। महोदया, जब भी केंद्र सरकार को ये लगा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 1950 की अनुसूची में किसी जाति को शामिल करना हो या किसी जाति का निष्कासन करना हो, तो इस प्रकार संशोधन कर उसको मूर्त रूप दिया जाता है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में 5 जातियां इस विधेयक में आने के उत्तर प्रदेश में गौंड, धुरिया, नायक, ओझा और पथारी तथा राजगौड़ जातियां जो संत कबीर नगर, चंदौली, कुशीनगर और विलासनगर और अम्बेडकर नगर में भी हैं, और आज उनको एससी जाति में का दर्जा आप लोगों को देने का जो ये सरकार बिल लेकर आई है, इस बिल का मैं और बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करती है। महोदया, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि केवल सरकारी नौकरियों का जिस तरीके से आज प्राइवेटाइज होने जा रहा है, दलित अनुसूचित जाति जनजाति को जातियों में लेने से उनका उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन उनको जो आरक्षण, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी है, उसका भी लाभ उनको मिले, तभी ये जाति आगे बढ़ने का सपना पूरा कर सकती है। महोदया, इस संबंध में कहना चाहूंगा, केवल सरकारी नौकरी की बात की जाए तो सरकारी उपक्रम ही नहीं रहेंगे तो संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों का आरक्षण कहां से मिलेगा और उनका आर्थिक विकास कैसे होगा। महोदया, किसी भी सरकारी उपक्रम को हटा देने से उस उपक्रम संबंधित गतिविधियां समाप्त हो नहीं जाती, उस प्राइवेट व्यक्ति या फर्म द्वारा उपक्रम को चलाया जाता है। तो महोदय, मेरी मांग है, यदि कोई सरकार किसी सरकारी उपक्रम या प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो वह सरकार सच्चे मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की हितैषी है और बाबा साहब अम्बेडकर साहब के भारतीय संविधान को मानती है, तो उस उपक्रम में संविधान की मंशा के अनुसार उस वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का काम करे। महोदया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के वर्गों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो शिक्षा है। जब इस वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब इस समाज का विकास होना नामुमकिन है। कहने का अभिप्राय यह है कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में देकर अपने ऊपर यह प्रश्न लगा लिया है कि वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग की हितैषी हैं या नहीं। हम कह सकते हैं कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों में और स्कूल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग, बच्चे आज भी दाखिला नहीं कराने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति जब शिक्षित होकर देश की मुख्य धारा से कैसे जुड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, आदरणीय बहन कुमारी मैत्री 0 बैलेंस पर एडमिशन कराकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कक्षा 1 से M.Tech, B.Tech इंजीनियरिंग को वहां पर। चटर्जी जी महोदय, बस एक आधा मिनट महोदय, एक मिनट B.Tech 0 बैलेंस पर एडमिशन करा के उनको शिक्षित बनाकर उनको डिग्री देने का काम किया। लेकिन सरकार में जाने के बाद SC/ST, मैं माननीय मंत्री से आपके इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में SC/ST की जो छात्र छात्राएं शिक्षा तो उन्होंने ग्रहण कर लिया है, लेकिन छात्रवृत्ति वहां पर ना पहुंचने के कारण तमाम बच्चों की डिग्रियां वहां पर रुकी हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उनकी डिग्री उनको मिल जाए। और आपसे अनुरोध करते अंत में एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार, बलात्कार, जो मर्डर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उन्हें सरकार निर्देशित करे, प्रदेश सरकारों को ये घटनाएं रोकी जाए, तभी इस समाज को न्याय मिल सकता है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।